मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। वॉइस गुड क्लियर मॉर्निंग है? मैम। वॉइस क्लियर है सबको? यस गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जो आपने नोट्स बनाए, मैंने लास्ट टाइम आपको जितने मतलब जितना भी कुछ पढ़ाया उन सबके नोट्स प्रिपेयर हैं आपके? यस Yes. मैम। सबके यस मैम। सबके सारे स्टूडेंट्स के प्रिपेयर हैं? यस मैम। और बॉयज? बॉयज नोट्स प्रिपेयर हैं या नहीं? यस मैम। ओके, तो हमने लास्ट हमारा था डाइट इन कार्डियो। एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थेराप्यूटिक। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? थेराप्यूटिक डाइट। ठीक है, तो थेराप्यूटिक डाइट क्या होती है बच्चों? कोई एक बच्चा बताए क्या होती है थेराप्यूटिक डाइट? बच्चों क्या होती है थेराप्यूटिक डाइट? क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट टाइम? मैम थेराप्यूटिक डाइट एक वो डाइट होती है जिससे हम जैसे हमें कोई बीमारी है या फिर कोई डिजीज है उसे कंट्रोल करने के लिए हम जो डाइट लेते हैं उसे थेराप्यूटिक डाइट कहते हैं। थेराप्यूटिक का मीन्स क्या होता है बच्चों? थेराप्यूटिक का मीन्स क्या होता है? एज अ ट्रीटमेंट अगर हम डाइट को यूज करते हैं, एज अ ट्रीटमेंट अगर हम किसी डाइट को यूज करते हैं किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए या तो उस डिसीज से प्रिवेंशन के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें काफी कुछ पढ़ लिया है थेराप्यूटिक डाइट में। मैं फिर से आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है। तो इसमें क्या है कि आप अलग अलग डिसीजेस के लिए आप थेराप्यूटिक डाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट मैंने क्या स्टार्ट करवाया था आपको? डाइट इन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ओके, यस मैम। यही था ना? यस मैम। ओके, देन इसमें आपने कहां तक पढ़ा था? फूड्स टू बी अवॉइडेड तक, आई थिंक सो। यहाँ तक हुए है ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका डाइटरी मैनेजमेंट। आप इसमें डाइट को कैसे मैनेजमेंट करोगे बच्चों? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मैम हार्ट रिलेटेड डिजीज। हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। बॉयज, मुझे आप लोगों से भी रिप्लाई चाहिए, आप लोगों से भी रिस्पांस चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैं गर्ल्स को नहीं पढ़ा रही हूँ, सबको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, गर्ल्स तो देंगी रिप्लाई बट बॉयज भी रिप्लाई करें। ओके, बॉयज यस एंड नो? यस मैम। हाँ, सब बच्चे, सब बॉयज क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तभी मुझे पता लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ गया है, मैं तभी आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। ओके यस मैम। ओके, देखो आगे क्या है? डाइटरी मैनेजमेंट, लो फैट डाइट। आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि लो फैट डाइट दी जाती है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से। जो भी इफेक्टेड पीपल्स होते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है? लो फैट डाइट दी जाती है। ओके, तो डाइटरी मैनेजमेंट में क्या है? देखो, बुक्स सबके पास होंगी? यस मैम। यस ओके, मैम। ठीक है, बुक्स हैं तो बुक्स होनी चाहिए सब लोग के पास। ठीक है, सो क्या था? देखो इसमें क्या है?
the objectives of dietary management include, जो dietary management के cardiovascular disorder में dietary management के जो objectives हैं वो क्या क्या है? मैक्सिमम रेस्ट फॉर द हार्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हार्ट है उसको ज्यादा वर्क ना करवाया जाए, ठीक है, उस पे कम से कम लोड डाला जाए। ऐसी डाइट देनी है कि जिससे हार्ट को ज्यादा से ज्यादा वर्क ना करना पड़े, वो रेस्ट की कंडीशन में रहे ज्यादा। ओके, फिर क्या है? Yes. मेंटेनेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन को मेंटेन करके रखना। गुड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डाइट जिसमें आपके सारे विटामिन, मिनरल्स एंड सब चीजें इंक्लूडेड हो। ऐसा ना हो कि बस फैट या फिर कैलोरीज बहुत ज्यादा आपने इंक्लूड कर रखी है डाइट में, तो ये एक बैलेंस या फिर गुड न्यूट्रिशन नहीं होता है। एक ऐसी डाइट जिस डाइट में छोटे छोटे अमाउंट में हमारी बॉडी में जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली सब इंक्लूडेड हो, ठीक है, जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चाहे थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एंड स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में फैट भी होना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ डाइट, ठीक है, क्या है बच्चों आगे? प्रिंसिपल ऑफ डाइट, लो कैलोरी लो फैट डाइट, पर्टिकुलरली लो सैचुरेटेड फैट, ठीक है, वो ऐसी डाइट लेनी है जो लो कैलोरी, कैलोरी में लो हो, लो फैट, फैट में भी लो हो, पर्टिकुलरली लो इन सैचुरेटेड फैट, पर्टिकुलरली जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें कम होनी चाहिए, लो इन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, मतलब डाइट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। फिर हाई इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन जो डाइट होनी चाहिए वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होनी चाहिए? वो हाई होनी चाहिए, वो अमाउंट में ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लो कार्बोहाइड्रेट एंड नॉर्मल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का लेवल भी लो होना चाहिए, और जो नॉर्मल प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन नॉर्मल होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, जितना कि नॉर्मली आप लेते हो प्रोटीन का इंटेक उतना ही करना है, प्रोटीन में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होने हैं। देन आगे मिनरल्स एंड विटामिन्स आर सजेस्टेड, ठीक है, वो आपको मिनरल्स, जो आपको मिनरल्स लेने हैं, जो आपको विटामिन लेने हैं, वो क्या है? सजेस्टेड इन द सेंस, या तो आपको कोई प्रिस्क्राइब करे या तो आप किसी मतलब डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे आप ये सब लो। एंड हाई फाइबर इज रिकमेंडेड, हाई फाइबर डाइट रिकमेंडेड होती है। ओके, क्लियर बच्चों प्रिंसिपल ऑफ डाइट? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो इसमें क्या है कि जितने भी अभी बताया इसमें कैलोरी, फैट्स, इनको आपको क्या है अलग अलग इंडिविजुअली आपको क्या करा है इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कैलोरीज के बारे में। कैलोरीज क्या है? द कैलोरी इनटेक शुड बी जस्ट एडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट। जो कैलोरी इनटेक है वो हमारी बॉडी में जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें कैलोरीज इनटेक करनी है। ये नहीं है हम बहुत ज्यादा अमाउंट में कैलोरीज ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए गुड नहीं है। तो इसमें क्या है? द कैलोरीज इनटेक शुड बी जस्ट एडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, बस इतनी होनी चाहिए कि वो हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट करे। फॉर ओबेस पेशेंट इट मे बी नेसेसरी टू रिड्यूस कैलोरी इनटेक, ठीक है, जो ओबेस पेशेंट है, जो अपने जिनका क्या है पहले ही हेल्थ स्टेटस बहुत ज्यादा लो है, मीन्स उनकी बॉडी बहुत ज्यादा फैट गेन कर चुकी है, तो उसको हम क्या एडवाइस करेंगे कि वो जो कैलोरी इनटेक है वो धीरे धीरे क्या करें? रिड्यूस करें, ठीक है, क्योंकि कैलोरी के थ्रू ही क्या होता है? ओबेसिटी और ज्यादा बढ़ती है। क्लियर बच्चों? यस मैम। देखो क्या है, Yes, ma'am. एक्सेसिव कैलोरी इनटेक विल लीड टू ओवरवेट। जो एक्सेसिव कैलोरी इनटेक अगर आप लोग कर लोगे या कोई पर्सन एक्सेसिव अमाउंट में कैलोरी इनटेक कर लेगा तो ये उसको विल लीड टू ओवरवेट। ये कहाँ पे ले जाएगी उसको? उसका ओवरवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या है, एंड कॉज द एलिवेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स इन प्लाज्मा। देखो कैलोरीज ज्यादा ली, ठीक है, पहले कैलोरीज लेके पर्सन क्या हो जाता है? वो
फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है एंड कॉज द एलिवेशन ऑफ, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड अदर लिपिड्स इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा में जो अदर लिपिड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बच्चों क्लियर हो गया हमें कैलोरीज का अमाउंट कैसे लेना है कार्डियोवास्कुलर पेशेंट के साथ। यस मैम। देखो बच्चों, ये नहीं है कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का पेशेंट है उसे ही कैलोरी एक लिमिटेड अमाउंट में लेनी है, नहीं, हम सबको ही कैलोरीज क्या लेनी चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में लेनी चाहिए जिससे कि सब लोग ओवरवेट ना हो पाए। ठीक है, यस मैम। आकांक्षा यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके मैम। बाकी फिर क्या है, फैट्स। कैलोरीज का सबको क्लियर है? Yes, ma'am. बॉयज यस मैम। आगे क्या है, फैट्स। फैट्स देखो क्या है, डाइटरी फैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, फैट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, फैट्स किसी को नहीं पता, बेसिक्स है, फैट कैलोरीज सब। फैट्स क्या होते हैं मैम? जैसे क्रीम हो गया, बटर हो गया। हाँ, तो ये अधिकतर जो फैट्स है वो कौन से हमारी जो डाइट है उसमें ज्यादा इंक्लूड होते हैं, हमारी डाइट में ऐसी कौन सी डाइट्स है मतलब कि जिसमें बहुत ज्यादा फैट होते हैं, क्या क्या है, हमारे कौन से फूड बहुत ज्यादा फैट, मैम डेयरी मैम घी, प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट, मैम और घी, हाँ, घी बस और कुछ नहीं, और मैम एग। मैम सीड्स। यस मैम, फैट होता है सोयाबीन सीड्स। यस मैम, लिपिड्स। एनिमल प्रोडक्ट। और नॉन वेज। ठीक है, सो dietary fat is the single most important factor requiring adjustment in prevention and control। देखो सबसे ज्यादा अगर किसी डिसीज को आपको प्रिवेंट करना है, या तो आपका डिसीज से प्रिवेंशन चाहिए या तो फिर आपको किसी डिसीज से क्योरेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फैट को एडजस्ट करना पड़ेगा, खासकर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें क्या है, डाइटरी फैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर requiring adjustment in prevention and control। Clear? यस मैम। देखो क्या है, डाइटरी फैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30% ऑफ टोटल कैलोरीज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, टोटल कैलोरीज का, अगर टोटल कैलोरी आप जितनी भी कंज्यूम कर रहे हो पूरे डे में, उसका जो मतलब कि अपने जो आपकी कैलोरीज है उसमें आपको क्या करना है, 30% बिल्कुल कम कर देना है फैट कंज्यूम को। ठीक है, लेकिन अगर आप सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे फैट कंज्यूम में तो इससे क्या हो सकता है, मेंटल और फिजिकल डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है यस मैम। बच्चों, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके, यस मैम। आगे क्या है, देखो देखो अगर हम इसमें डाइटरी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें बस इतना सफिशिएंट है कैलोरीज और फैट्स के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या है, प्रोटीन।
सॉरी कोलेस्ट्रॉल, देखो द कोलेस्ट्रॉल इनटेक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अबाउट 300 mg पर डे। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें आपको क्या करना है, कितना रिस्ट्रिक्टेड कर देना है, मींस कि 300 mg पर डे आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ठीक है, फिर क्या है, फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल जैसे कि बटर, एग, मीट, फिश शुड ओनली बी कंज्यूम्ड इन रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट। ये सारे जितने भी फूड मटेरियल है आपको क्या करना है, एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ही कंज्यूम करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में हाई होगा। ठीक है, बच्चों Yes. क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। आगे देखो क्या है, कार्बोहाइड्रेट excessive consumption of sucrose has been reported to increase the blood cholesterol level। देखो क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम करते हो तो इससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा है। Hence the carbohydrate in the diet should consist mostly of starch। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। यस मैम, उसमें फैटी एसिड होता है ना। यस एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों धीरे धीरे करके सबको ना, एक एक चीज। फिर प्रोटीन, द डाइट शुड कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू मीट द रिकमेंडेड अलाउंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोटीन भी क्या है, एक एडिक्वेट अमाउंट में ही लेना है, जो कि हमारी बॉडी की जितना भी डिमांड है सिर्फ उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, विटामिन, द डाइट शुड प्रोवाइड द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द विटामिन। क्या साथ जो आप पूरे पूरे दिन में कार्डियोवास्कुलर डिसीज का जो पेशेंट है वो पूरे दिन में जितनी भी डाइट ले रहा है उसमें उसके सारे विटामिन क्या होने चाहिए, उसमें इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, निकोटिनिक एसिड हैज बीन यूज्ड therapeutically to reduce serum cholesterol level। ठीक है, तो इसमें क्या है, निकोटिनिक एसिड जो है उसका यूज करना चाहिए थेराप्यूटिकली। निकोटिनिक एसिड का थेराप्यूटिकली यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, जिससे कि जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने के लिए या उससे रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, deep yellow, orange and green colored vegetables and fruit should be included in plenty in the diet as they provide vitamin A। ठीक है, देखो जो येलो कलर के, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर के जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? आगे है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, intake of all minerals should be adequate to meet the daily requirements। मिनरल्स भी अमाउंट में लेने चाहिए जो कि बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, फिर क्या है, देखो आगे सोडियम, रिडक्शन ऑफ डाइटरी सोडियम टू अ मॉडरेट इनटेक बिटवीन 1.5 to 3 gram per day is recommended to help control the risk factor of hypertension। सोडियम को भी क्या करना है, आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि सोडियम के थ्रू क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, उसका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो हाई जा सकता है। तो क्या करना है, उसको सोडियम टू अ मॉडरेट इनटेक, उसको क्या कर देना है, कम कर देना है, जैसे कि 1.5 to 3 ग्राम पर डे तक ही सोडियम का लेवल रखना है। ठीक है यस मैम। बच्चों, क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. एक बार आपको डाइट इन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, हमने एक डिसीज पढ़ी है, इसको आप एक बार फिर से पूरा ओवरव्यू कर लीजिए। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, 2-3 मिनट या 5 मिनट्स ले लीजिए, आप फटाफट इसको देख लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फटाफट मुझसे पूछिए। ठीक है। ओके मैम।
बच्चों देख लिया, कर लिया रिवाइज? क्लास Yes, ma'am. हो गया रिवाइज? Yes, madam. एनी डाउट? No, ma'am. सब बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से, तभी मैं फिर नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। Yes, ma'am. ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइट इन डायबिटिक मेलाइटिस। बच्चों डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है? डायबिटीज नॉर्मली सबने सुना होगा, डीएम सुना है सबने, डायबिटीज मेलाइटिस। कैसे नो? No, ma'am. Yes, ma'am. डायबिटीज नहीं सुना आप लोगों ने, किसी भी बच्चे ने? मैम सुना है। डायबिटीज, सुना है। डायबिटीज क्या होता है? एक उसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर बताई जाए तो डायबिटीज क्या होता है बच्चों? ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना। यस, ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना, इसको हम क्या बोलेंगे? डायबिटीज। ठीक है, देखो इसमें क्या है, डाइट इन डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है बच्चों, मिल गया ना 202 पेज नंबर? यस मैम। देखो क्या है, यस मैम। there is no disease which produces greater thought for diet than diabetes। यहाँ पे कोई भी ऐसी डिसीज नहीं है पूरे उसमें जो, जैसे मतलब कि यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई मतलब कोई भी पर्सन आपको आके बोलता है कि डायबिटीज है, तो आपके दिमाग में एकदम ये चीजें चलने लग जाएंगी कि अच्छा आपको डायबिटीज है तो आपको ये लेना चाहिए और ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही कोई डायबिटीज का नाम लेता है हमारे दिमाग में एकदम फूड को लेके एक वो बनने लग जाता है कि इस पर्सन को डायबिटीज है तो इसको जो शुगर का लेवल है इसको कम कर देना चाहिए, और थोड़ी सी जैसे करेला और नीम वगैरह या तो फिर जो चीजें जिसमें शुगर इंक्लूड नहीं है वो चीजें इन्हें ज्यादा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे यही है, देयर इज नो डिसीज व्हिच प्रोड्यूसेस ग्रेटर थॉट फॉर डाइट देन डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, सॉरी, डायबिटीज क्या है? क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है बच्चों? क्रोनिक क्या होता है? क्रोनिक और अक्यूट। मैम ये जो डिजीज है वो एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे होके ये इंक्रीज होती है। हाँ, आप लोग को डिफरेंस पता है ना क्रॉनिक और अक्यूट में? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मींस ऐसा नहीं है कि ये अभी हुई और अभी क्लियर हो गई कि हाँ डायबिटीज है ये, ऐसा। ठीक है, नहीं, इसमें क्या है कि ये थोड़ा टाइम लेके चलती हुई आती है। मींस थोड़ा टाइम पहले से धीरे 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 अपने सिम्टम्स देती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है विद अ स्ट्रांगली हेरिडिटरी बेसिस। ठीक है, मींस क्या है, ये हेरिडिटरी बेसिस होता है। हेरिडिटी में कई बार ये क्या होता है, मिला हुआ होता है। जैसे अगर किसी के फादर को डायबिटीज है तो कई बार सन को डायबिटीज हो गई, फिर उनके सन को, या ये हेरिडिटी में चली हुई डिसीज है। ठीक है, with blood sugar and associated with the passage of sugar in the urine। ठीक है, फिर क्या है, ये जो शुगर का लेवल है वो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यूरिन के साथ बहुत ज्यादा शुगर क्या होता है, पास भी होता है। ठीक है, when we use glucose it is stored in the body in the form of glycogen। ठीक है, जब हम
कोई भी ग्लूकोज को इंक्लूड मतलब अपने डाइट में इंक्लूड करके उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है? इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या है ये? ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाता है? बॉडी में स्टोर हो जाता है, विच इज नोन एज मेटाबॉलिक फ्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन सप्लाई ग्लूकोज टू सेल। ठीक है, फिर जो ग्लाइकोजन पूरा स्टोर हो गया है वो ग्लूकोज वो सेल्स को क्या सप्लाई करता है? ग्लूकोज सप्लाई करेगा। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसे ग्लूकोज सप्लाई करेगा। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एक्सेस। कब सप्लाई करता है? जब हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड या एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, ये तब क्या करता है? ग्लाइकोजन से हमारी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज देता है, पास करता है वहां पे। ठीक है, thus excess glucose is converted to glycogen and glycogen is converted to glucose in a normal person body। ठीक है, तो ये जो सारा सिनेरियो ये बता रहे हैं ये नॉर्मल पर्सन की बॉडी का बता रहे हैं। ठीक है, सो एक्सेस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का लेवल एक्सेस हो जाता है, इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। ये क्या होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया एंड ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। फिर क्या होता है? जो ग्लाइकोजन है वो धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होके नॉर्मल पर्सन की जो बॉडी है उसके सेल्स को मिलता है। ठीक है, लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटिक मेलाइटस। फिर क्या है? हमारी बॉडी में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, तो क्या होता है? डायबिटिक मेलाइटस डिसीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन यंग पीपल्स में डायबिटिक अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, क्यों होता है ये? जब डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, डायबिटीज in an obese adult the overweight is caused and in a senile person। ठीक है, fluorosis in pancreas is the cause of diabetes। ठीक है, अगर कोई ओबेस पर्सन है, ठीक है, कोई मतलब कि हेल्थ मतलब बहुत ज्यादा मोटा पर्सन है, ओबेस पर्सन है, उसको क्या है? एडल्ट इन द ओबेस एडल्ट द ओवरवेट इज द कॉज। इसमें क्या है? जो उसका ओवरवेट है। ठीक है, कई बार क्या होता है? ओवरवेट कहते हैं ना, ओवरवेट बहुत सारी डिसीजेस का घर बन जाता है। तो ऐसे क्या है? ओवरवेट क्या होता है कि डायबिटीज को वो क्या करता है? डायबिटीज को बढ़ाता है, मतलब डायबिटीज पेशेंट को डायबिटिक कर देगा। क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ओवरवेट पर्सन में। ठीक है, एंड इन अ सिनाइल पर्सन, सिनाइल